तो 4.2 का दूसरे का तीसरा, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूलस लगा हुआ है। सबसे पहले ये मॉड्यूलस साइन बोलते हैं इसको। जब भी मॉड्यूलस हटता है तो दो चिन्ह आ जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ध्यान से सुनना, जब भी ये मॉड्यूलस साइन होगा तो दो चिन्ह आ जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो पहले प्लस वाले को ले लेते हैं अपन। तो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, प्लस वाला ऐसे ही रहेगा। और इधर ले लेते हैं माइनस वाले को, तो माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये माइनस वाला साइन है यहाँ पर। तो जब माइनस से इसको, माइनस को हटाने के लिए जब हम इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और साथ के साथ असम्मिका का नियम होता है कि माइनस से गुणा करने पर असम्मिका का चिन्ह बदल जाता है। तो जो बड़े का चिन्ह था वो छोटे में चेंज हो गया और इधर -1 आ गया। क्यों आया दोबारा कि माइनस से गुणा किया तो ये प्लस का हो गया, ये चिन्ह जो बड़े का था वो छोटे का हो गया और इधर -1 हो गया, ठीक है। तो एक असम्मिका ये हो गई और एक असम्मिका ये हो गई। अब इसको हल करेंगे, दोनों को ग्राफ बनाएंगे। तो पहले x माइनस वाई बराबर 1 लिया, पहले बराबर का चिन्ह लेंगे। तो इसमें x की जगह अपन ने रख दिया 0। ध्यान देना, जब x 0 हो जाएगा तो क्या बच गया अपने पास, माइनस वाई बराबर 1, माइनस उधर चले जाएगा तो y का मान आ गया -1। तो ये a बिंदु आ गया। पहले x लिखते हैं, x हो गया 0 और y हो गया -1। फिर y की जगह रख दिया इसमें 0, तो ये पूरा y वाला 0 हो गया। तो x बराबर 1 बच गया। तो ये b बिंदु आ गया, x तो उसमें 1 हो गया और y 0। अब छोटे बड़े के चिन्ह के साथ, तो पहले x माइनस वाई बराबर का तो चिन्ह ले लिया, बड़े का चिन्ह लेंगे, बड़ा है 1 से, ठीक है। इसमें x भी 0 रखा और y भी 0 रखा, x 0 y 0 तो पूरा ही 0 हो गया। तो 0 बड़ा है 1 से, क्या 0 1 से बड़ा होता, नहीं होता। तो ये हो गया असत्य। इसको इस तरह से पढ़ना है आपको, 0 बड़ा है 1 से, 0 बड़ा है 1 से, 0 1 से बड़ा नहीं होता, तो ये असत्य हो गया। तो इसका क्या लिखेंगे आप, अब पहले बराबर का लिया फिर बड़े का लिया, पूरा इसे एक साथ बताएंगे। तो आपको लिखना है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का हल क्षेत्र। हल क्षेत्र कौन से बिंदु आए थे, ए बी। तो ऐसे लिखेंगे, रेखा ए बी का प्रत्येक बिंदु, रेखा ए बी का प्रत्येक बिंदु, रेखा ए बी का प्रत्येक बिंदु तथा, ध्यान देना, जब असत्य आए तो मूल बिंदु की विपरीत ओर होगा और जब सत्य आए तो मूल बिंदु की ओर होगा। तो अभी असत्य आए तो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, तथा मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। ऐसे इसमें पहले लिया अपन ने बराबर का चिन्ह, यानी -1 के बराबर। इसमें रखेंगे x की जगह 0। जब x 0 रखेंगे तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया। तो ये माइनस वाई बराबर -1 बचा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान 1 आ गया। तो ये c बिंदु आ गया। पहले x लिखते हैं और फिर y। फिर इसमें रखा अपन ने y की जगह 0, तो y वाला पोर्शन 0 हो गया, ये वाला। तो अपने पास क्या बच गया, x बराबर -1। तो x बराबर -1 आ गया। ये d बिंदु हो गया, x तो -1 और y 0। अब असम्मिका लेंगे, x माइनस वाई लेस देन -1, बराबर का चिन्ह ले लिया, -1। इसमें x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 ही बच गया। 0 लेस देन, इसको कैसे पढ़ेंगे, लेस देन -1। 0 -1 से छोटा है, 0 कभी भी ऋणात्मक संख्याओं से छोटा नहीं होता, तो ये भी असत्य हो गया। तो इसका भी लिखेंगे पूरे का कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1 का हल क्षेत्र रेखा CD का प्रत्येक बिंदु, CD का प्रत्येक बिंदु तथा असत्य है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर, तथा मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, विपरीत ओर होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान देना, हमने क्या किया कि जो मॉड्यूलस आया, इस मॉड्यूलस के आगे दो साइन ले लिए, एक तो प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। पहले प्लस वाले को फिर माइनस वाले को। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका,
पैमाना जरूर लिखेंगे, एक्स वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। 1 2 3 4, -1 -2 -3, इस तरह से 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखो पहले ए बिंदु 0 -1 है, एक्स का मान 0, वाई का मान -1, 0 -1 यहाँ लगेगा ए बिंदु। बी बिंदु है 1 0, बी बिंदु 1 0, एक्स 1 और वाई 0, ये बी बिंदु हो गया। इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब ये था मूल बिंदु के विपरीत ओर, तो मूल बिंदु तो इधर है ना, तो ये इस तरफ आप इसकी एरो कर देना, ठीक है। फिर था ये, इसमें सी बिंदु था 0 1 0 1, ये सी बिंदु। डी बिंदु था -1 0, ये रहा -1 और 0, ये डी बिंदु, इसको भी मिला दिया, ये बढ़ा दिया इसको मिलाते हुए। ये भी था मूल बिंदु के विपरीत ओर, तो इसकी एरो ऊपर। तो यहाँ पे देखो कोई सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त नहीं हो रहा, ये इधर आ रहा है, ये इधर, ठीक है। तो कोई सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त नहीं हो रहा, सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। आगे करते हैं इसी का दूसरा। देखो दो तरफ एक्स वाई है, तो एक तरफ ले आएंगे 3x प्लस का x इधर आकर -x -2y प्लस का y इधर आकर माइनस का, और ये लेस देन इक्वल्स टू साइन, और यहाँ बच गया सिर्फ -8, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ मॉड्यूलस तो है नहीं, तो सीधे ही हो जाएगा, 3x में से 2x गया तो 2x -2y -y माइनस का 3y लेस देन -8। फिर क्या करेंगे आप, बराबर का चिन्ह लेंगे इसमें पहले, तो 2x -3y बराबर -8। इसमें आप x की जगह 0 रखेंगे, तो ध्यान देना जब x 0 हो जाएगा तो बचेगा -3y बराबर -8, तो माइनस से माइनस कट गया, 8/3 हो जाएगा, ठीक है। 8/3 2 और 3 के बीच में होगा, ये ध्यान रखना। तो ये a बिंदु आ गया 0 और 8/3। फिर जब आप इसमें y की जगह 0 रखेंगे, तो ध्यान देना y जब 0 हो जाएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर -8, तो 2 भाग में जाएगा, तो x का मान -4 बच गया। तो ये b बिंदु हो गया, -4 और 0। फिर इधर बताता हूँ सत्य असत्य कैसे चेक करेंगे। इस अब SME का लेंगे आप सत्य असत्य चेक करने के लिए। 2x -3y लेस देन का साइन लिखना है, -8, x भी 0 रखेंगे, y भी 0 रखेंगे, x 0 y 0, तो 0 लेस देन -8। 0 कभी भी ऋणात्मक संख्याओं से छोटा नहीं होता, ये हो गया असत्य। बस आपको सीधा स्केल लेकर ग्राफ बनाना है, और क्या लिखोगे अभी इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो यही कि 2x -3y लेस देन -8, जिस पे मैंने गोला किया है, 2x -3y लेस देन -8 का हल क्षेत्र रेखा AB का प्रत्येक बिंदु तथा मूल बिंदु के विपरीत ओर। विपरीत ओर क्यों? क्योंकि असत्य होगा, तो इसमें एक ही रेखा का बनेगा, उसमें मॉड्यूलस में 2 बनती हैं, क्योंकि 2 चिन्ह आ जाते हैं प्लस और माइनस। जैसे ये इसी का पहला, यहाँ मॉड्यूलस आ गया तो 2 चिन्ह लग जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, और मॉड्यूलस हट गया। पहले प्लस के चिन्ह के साथ लिया तो x लेस देन 3 आ गया, फिर माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और लेस देन इक्वल्स टू 3, माइनस से गुणा करेंगे हटाने के लिए तो चिन्ह बदल जाएगा और ये -3 हो गया। तो एक SME का ये हो गई, ठीक है, और एक SME का ये हो गई। तो देखो अब इसमें y नहीं है, पहले रेखा लिखेंगे तो x बराबर 3 लिखा अपन ने, तो इस रेखा में y नहीं है, तो जिस रेखा में y नहीं होता वो yx के समांतर होती है, जिसमें x नहीं होता वो xx के समांतर होती है। इसमें y नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं रखना, 0 0, आप सीधा लिखेंगे, सीधा लिखेंगे रेखा yx के समांतर है, yx के समांतर है। और अब असत्य चेक करेंगे तो x लेस देन 3 लेंगे, इसमें x की जगह 0 रखेंगे, 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3, 0 3 से छोटा होता है, तो ये सत्य हुआ। ये क्या हुआ? सत्य। तो इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो आप ये लिखेंगे, ध्यान देना, अच्छी तरह सुन लेना।
x लेस देन इक्वल्स टू 3 का हल क्षेत्र रेखा x बराबर 3 का प्रत्येक बिंदु तथा मूल बिंदु की तरफ होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, x लेस देन इक्वल्स टू 3 का हल क्षेत्र रेखा x बराबर 3 का प्रत्येक बिंदु तथा मूल बिंदु की तरफ होगा, क्योंकि सत्य आया। ऐसे इसमें x आ गया बराबर -3, ये भी रेखा y अक्ष के समांतर है। अब इसमें एस एम निकालिए अपने x ग्रेटर देन -3। x जब 0 रखा आपने तो 0 -3 से बड़ा नहीं होता, नेगेटिव संख्याओं से बड़ा नहीं होता है 0, सॉरी बड़ा ही होता है। तो ये आ गया सत्य। 0 हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होगा, सत्य आ गया। तो इसमें लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 का हल क्षेत्र रेखा x बराबर -3 का प्रत्येक बिंदु तथा मूल बिंदु की तरफ होगा। और ग्राफ आप बनाएंगे इस तरह से। कैसे बनाएंगे देखो, पैमाना आप लिख लेंगे, ये 0, ये x1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, ठीक है। ये जा रही है x बराबर 3 जो y के समांतर है, ये रेखा गई इस तरह से x बराबर 3, और मूल बिंदु की तरफ है तो इस तरफ लग गए इसके एरोज। फिर x बराबर -3 ये वाली रेखा, ये यहाँ से गई जो y x के समांतर है, और ये भी मूल बिंदु की तरफ, ठीक है। तो ये प्रश्न हुआ 4.2 का पूरा। आप इसका ग्राफ मैंने नहीं बनाया, आप खुद बनाएंगे। आगे करते हैं। चैप्टर 5 5वें का 18वां क्वेश्चन एग्जाम्पल है। इसमें आपको n पदों का योग दे रखा है, SN। योगफल को SN से डिनोट करते हैं। SN है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। और आपको निकालना है पहला पद, 2 पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। ध्यान देना, योगफल के रूप में पद निकालने का फॉर्मूला होता है, इधर बता रहा हूँ मैं साइड में, ये होता है an बराबर SN माइनस SN माइनस 1। आपको जिस भी नंबर का पद निकालना हो, जैसे पहला पद निकालना हो तो आप इसमें n की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 आएगा, और 1 माइनस 1 0, तो S0 तो कुछ होता नहीं। तो ध्यान देना, पहला पद S1 के ही बराबर होगा। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो सारे पद निकाल सकते हो। जैसे दूसरा पद निकालना हो तो n की जगह 2 रखेंगे आप, तो S2, और यहाँ 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो A2 का फॉर्मूला हो गया S2 माइनस S1। अगर आप 10वां पद निकालोगे तो n की जगह 10 रखोगे, तो यहाँ आ जाएगा S10, और 10 में से 1 गया 9, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हमें पहला पद निकालना है, तो मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान देना कि पहला पद S1 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर n की जगह 1 रख दोगे तो S1 आ जाएगा, n बराबर 1 रखा, तो जो S1 आया वही A1 होगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणा n की जगह 1 माइनस फिर n की जगह 1 और उस पर लग रहा है स्क्वायर। 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, ये पहला पद आ गया, ठीक है। ये कौन सा पद आ गया? पहला। फिर आप क्या करें, n की जगह 2 रखो, n बराबर हमने रख दिया 2। इसमें अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो आपके पास आएगा S2, तो 4 गुणा n की जगह आप 2 रख दें, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दोनों 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4। अब जो A2 है वो S2 के इक्वल नहीं था, A1 तो S1 के इक्वल था, इसलिए जो S1 है वही A1 हो गया। लेकिन A2 और S2 थोड़ी बराबर है, A2 तो आएगा S2 माइनस S1 से, तो A2 आ गया S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। S2 है 4, S1 है 3, 4 में से 3 गया 1, तो सीधा देखो पहला पद आ गया, प्रथम पद आ गया 3, और D हम निकाल लेते हैं। D का आपको फॉर्मूला पता है, D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 आ गया 1, A2 कितना है? 1, A1 है 3, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 3 गया कितना हो गया? -2, तो D आ गया -2। तो कोई सा भी पद चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब आप निकाल सकते हो। पहला पद निकाल दिया अपन ने, ये रहा, ठीक है। 2 पदों का योग निकाल दिया, ये रहा S2, 2 पदों का योग, ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा पद निकाल दिया, वो ये हो गया दूसरा पद, ठीक है।
तीसरा पद नहीं निकाला, तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरे पद का फॉर्मूला a3 क्या होगा, a + 2d। a हो गया 3, 2 गुणा d हो गया -2, 3 + -2 दोनों 4 -1, तीसरा पद आ गया -1। तीसरा पद आ गया, 10वां पद निकाल लेते हैं। 10वें पद का क्या फॉर्मूला होगा, a + 9d। a की जगह रख देते हैं 3, 9d की जगह रख देते हैं -2, 3 + -9 दोनों 18, 3 में से 18 गया -15, ये 10वां पद आ गया। अब nवां पद, nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 गुणा d। a हो गया 3, n-1 क्योंकि nवां पद निकालना, d हो गया -2, 3 -2 का n में हुआ -2n, -2 का -1 में हुआ +2, 3 और 2 5 -2n। इस तरह से nवां पद आ गया। तो ये 18वां एग्जाम्पल था। 5वीं प्रश्नावली का ही एग्जाम्पल 12 है। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो वो अपन मान लेते हैं। माना 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में निम्नलिखित है, a - d, a और a + d। 4 होती तो आप इस तरह से लिखते हैं, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। आप इतना ही याद रखें, 3 और 4 का ही, वैसे 5 का भी दे रखा है आपकी बुक में, लेकिन इतना ही आ सकता है। a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। 4 संख्याएं पूछे तो इस तरह से, 3 संख्याएं पूछे तो इस तरह से, ठीक है। समांतर श्रेणी में 3 संख्या पूछे तो इस तरह से, उनका योग -3 है, तो इनका योग यानी इनको जोड़ दें अपन, इनको जोड़ दें, a - d + a + d, तो आ जाएगा आपके पास -3। d से d कट गया, a 3a बराबर -3, तो a आ गया -1, 3 इधर 3 से कट गया -1। और इनका गुणनफल यानी इनको गुणा कर दें, a - d, a और a + d, तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इनको गुणा कर दें तो आ जाएगा 8, गुणनफल 8 है। तो देखो एक फॉर्मूला बन गया, a - d, a + d, a² - d² होता है, और a की जगह a - d, a + d, a² - d² हो गया, और a की जगह a आ गया। a की वैल्यू -1 है, इस पर स्क्वायर है, -d² चल रहा है, फिर a की वैल्यू -1 है, ये गुणा का -1 जब उधर भाग में जाएगा तो 8/- -1 हो जाएगा, तो -8 बचा। इधर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और -d², ठीक है। ये माइनस का d² इधर आकर प्लस का हो गया, और माइनस का 8 इधर आकर प्लस का हो गया, 1 और 8 हो गया 9, d², स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, 9 का वर्गमूल 3, और 2 मान आएंगे प्लस और माइनस के, तो d के 2 मान आ गए प्लस और माइनस। तो संख्याएं निकालेंगे, देखो अपन a का मान तो -1 ही रहेगा, लेकिन d का मान +3 लेंगे। पहले संख्याएं थी अपने पास a - d, a और a + d, a की जगह -1, -d की जगह 3, ये हो गया -4, a की जगह -1, a की जगह -1, d की जगह 3, 3 में से 1 गया 2, फिर आप a की जगह लेंगे -1 और d की जगह -3, दूसरा मान -3। संख्याएं लिखेंगे a - d, a और a + d। a की जगह -1, d माइनस तो है यहाँ पर, और d का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में से 1 गया 2, a की जगह -1, a हो गया -1 और d -3, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -4। तो वही संख्या आएंगी, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, -4 -1 2, -4 -1 2, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 था। अब एक्सरसाइज 9.1 का 13वां प्रश्न है कि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरी बराबर है, तो K का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं, माना दिए गए बिंदु ABC हैं, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। माना दिए गए बिंदु क्रमशः A 3K
बी के 5 और सी 0 2 है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो सी की दूरी है ए और बी से बराबर, यानी सी की ए से दूरी सी ए और सी की बी से दूरी सी बी। ए और बी के बीच में दूरी नहीं निकालनी है, इन दोनों बिंदुओं की इससे दूरी बराबर है। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। साथ के साथ मैं वर्ग भी कर देता हूँ यहाँ पर दोनों तरफ, जिससे रूट हट जाएगा। सी ए, पहला मान सी में से रखेंगे, सी में से ये x1 ये y1, तो x1 की जगह मैंने 0 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा मान a में से ये हो गया x2 y2, तो x2 की जगह 3 आ गया। फिर y1 और y2 रखेंगे, तो पहला मान c में से ये x1 y1 यानी y1 की जगह 2 और y2 a में से आएगा, ये k हो गया। सेम वही कि पहला मान c में से, दूसरा b में से x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस k हो जाएगा और y1 माइनस y2 2 माइनस 5 हो जाएगा। ये x1 y1 ये x2 y2, होल स्क्वायर खोलेंगे, 0 ख़त्म, -3 बचा, -3 का स्क्वायर 9 होता है। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2 का, प्लस b का स्क्वायर यानी k का, माइनस 2ab, 2ab, a की जगह 2 b की जगह k, 0 ख़त्म, माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 में से 5 गया, -3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर 2 दूनो 4k बराबर k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, -4k प्लस का 4 इधर आकर -4 से -4 कट गया, k का मान 1 आ गया। इसी एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन है 9.1 का। समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज समबाहु है, 2 शीर्ष दिए हैं, तीसरा ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीसरे को हम मान लेंगे xy। तो माना तीसरा शीर्ष a xy है तथा दिए गए शीर्ष b 0 0 और c 3√3 है, 3,√3 है ये। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तरह इसको बना लेंगे अपन। ये a, ये b और ये c। a की जगह आ गया xy, b की जगह 0 0 और c की जगह 3,√3। क्योंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसलिए AB भुजा बराबर होगी BC भुजा के, बराबर होगी CA भुजा के या AC भुजा के, एक ही बात है वो। ठीक है, भुजाएं दूरी होती है तो दूरी सूत्र लगा देंगे तीनों तरफ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेम BC के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेम AC के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग भी कर देते हैं जिससे रूट हट जाएंगे। ठीक है, अब पहले मैं a भी निकाल रहा हूँ, तो पहला मान a में से आएगा x1 y1, ये रहा, ये x1 y1, दूसरा आएगा b में से x2 y2। तो यहाँ रख देंगे x1 की जगह x, x2 की जगह 0, y1 की जगह y, y2 की जगह 0। वर्क कर दिया है तो अंडर रूट हट गया। सेम BC निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, पहला b में से x1 y1, दूसरा c में से x2 y2, तो 0 और x2 की जगह 3। फिर y1 ये रहा 0 और y2 की जगह √3, क्योंकि b और c में से ले रहे हैं। फिर AC में रखेंगे तो a और c में से, a हो गया x1 y1 और c हो जाएगा, क्योंकि c में से लेना है, a तो हो गया x1 y1,
और c हो गया x2y2, तो c में से x2y2 लेंगे, तो यहाँ रख दिया x1 की जगह x, x2 की जगह 3 होल स्क्वायर, y1 की जगह y और रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x में से 0 गया, x ही बचा, x स्क्वायर रह गया, y में से 0 गया, y स्क्वायर रह गया, माइनस 3 बचा, 9 हो गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2x इंटू 3 6x हो गया। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 2ab करेंगे तो 2 रूट 3y आएगा। ठीक है अब क्या करेंगे, इनमें से पहले इसको और इसको बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ से मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 और 3 12, समीकरण नंबर 1। फिर हम करते हैं इसको और इसको बराबर, ठीक है, इसको और इसको, तो ध्यान देना यहाँ से इसको बराबर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो पहले इसको और इसको बराबर लिया तो ये आ गया, फिर इसको इसके कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, माइनस का 6x लिख दिया, माइनस का ये 2 रूट 3y लिख दिया, और 9 और 3 12 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, माइनस का 6x इधर आकर प्लस का हो गया। ठीक है, ये 12 इधर ही रह गया, माइनस का 2 रूट 3y भी उधर ही रह गया, और 6 गुणा में उधर जाकर भाग में आ गया, 12 माइनस 2 रूट 3y बट्टे 6। ये मान रख देते हैं अपन 1 में, 2 का मान 1 में रखा, 2 का मान किस में, 1 में, तो यहाँ x की जगह ये रखेंगे तो क्या होगा, देखा 12 माइनस 2 रूट 3y बट्टे 6, और इस पर आ गया स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 दिए 12 और वाई स्क्वायर, तो 12 वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab आएगा, 2ab ध्यान देना, 12 दोनों 24, 24 रूट 3 उसका भी 2 से गुणा, 48 रूट 3y, 48 रूट 3y, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 12। इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 36 48 रूट 3y प्लस 36 वाई स्क्वायर बराबर 12। ये हो गया 12 वाई स्क्वायर, 36 वाई स्क्वायर, 48 वाई स्क्वायर माइनस 48 रूट 3y। ठीक है, 144 यहाँ चल ही रहा है, और ये 36 गुणा 12 उधर, तो 12 6 72 की 2 हासिल 7, 12 3 36 और 7 43 432, 48 वाई स्क्वायर माइनस 48 रूट 3y प्लस 144 432 इधर आकर माइनस हो गया, 48 वाई स्क्वायर माइनस 48 रूट 3y प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 4 गया 8, इधर 2 रह गया, 12 में से 4 गया 8, इधर रह गया 3, 3 में से 1 गया 2, माइनस का चिन्ह आ गया बराबर 0। 48 कॉमन आ गया, तो यहाँ वाई स्क्वायर रह गया, यहाँ रूट 3y रह गया, 48 के पहाड़े में 288 आता है 6 बार, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, ये बन गई y की द्विघात समीकरण, y की द्विघात समीकरण। तो इसके हमें करने पड़ेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए देखो ये 6 चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y प्लस रूट 3y माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि माइनस का 2 रूट 3y प्लस का रूट 3y, माइनस का रूट 3y ही तो बचेगा, और 2 रूट 3 का रूट 3 में गुणा करोगे तो आप 6 आ जाएगा। ये पहला जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया, इसमें से y कॉमन आ गया, y माइनस 2 रूट 3
प्लस इसमें से एक कॉमन आ गया, -1, सॉरी माइनस तो आएगा ही आएगा, और √3 कॉमन ले लेते हैं प्लस के चिन्ह के साथ ही। तो यहाँ y बच गया माइनस √3 का भाग 6 में दोगे आप तो 2√3 बचेगा आपके पास। गुणा करके देख लो, 6 आएगा। सेम आ गया y माइनस 2√3 और y प्लस √3 बराबर 0। तो y बराबर आ गया 2√3 और इसको 0 रखा तो y बराबर -√3। y का ये मान यहाँ रखोगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 बार शीर्ष आएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ इधर सुने ध्यान से, मैंने x का मान निकाला है, अगर आप y का मान निकाल के इसमें रखोगे तो इतने गुणनखंड टिपिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे करें। ये मैंने y का मान निकाल के छोड़ दिया है, आप ये y का मान यहाँ रखें। जैसे मैं रखता हूँ इसको, x बराबर 12 था माइनस 2√3 है गुणा y है 2√3 और बट्टे में 6 चल रहा है। x बराबर 12 माइनस 2 का गुणा 2 में किया 4, √3 का √3 में किया 3, 4 3 12 बट्टे 6, 0 आ जाएगा। 12 में से 12 गया, ऐसे ये रख देंगे। x बराबर 12 माइनस 2√3 इसमें गुणा -√3 का बट्टे 6, 12 माइनस माइनस प्लस √3 का √3 में हुआ 3, 3 दोनों 6 बट्टे 6, 12 और 6 18 बट्टे 6 3। तो पहला शीर्ष इधर आ गया x 0 लेकिन y 2√3, दूसरा शीर्ष इधर आ गया x है 3 लेकिन y -√3। ठीक है, तो इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे करते हैं कुछ। देखें एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है आपको कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 74 सेंटीमीटर है, 74 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr, पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या को r से हम शो करते ही हैं। 74 r आ गया कॉमन, इधर रह गया 2π -1 बराबर 74, r इधर ही रहेगा, 2π का मान 22/7। ठीक है, -1 बराबर 74, 22 दोनों 44/7 -1 बराबर 74। एलसीएम लिया, एलसीएम 7 आ गया। ये 7 में 7 का भाग 1 बार तो ये 44 आएगा। 7 में 1 का भाग 7 बार, 7 एकम 7, ये 74 आ गया। 44 में 7 गया 37/7 बराबर 74। ये गुणा का उधर जाकर भाग में तो 74, 7 आ जाएगा ऊपर, 37 आ जाएगा नीचे। 37 दोनों होता है 74, 7 दोनों 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, πr² से आप खुद निकालेंगे। फिर इसी का है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है देखें, इसमें प्रश्न नंबर 4 में ये बोल रहा है एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। अगर वृत्त का परिमाप की बात करें तो उसकी परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अगर उसकी भुजा हम x माने तो यहाँ लिख लेते हैं, माना वर्ग की भुजा x है। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं माना वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या r है। तो 2πr बराबर 4x हो गया। ठीक है, आगे दे रखा है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 2πr/4 ये x का मान हो गया। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा x मानिए तो x²। πr² चल रहा है, x का मान जो हमने निकाला वो रखेंगे। तो ध्यान देना इस पे स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर 16। पाई ऊपर, ये 16 पहले ऊपर चल जाएगा तो 16 ऊपर आ गया, पाई चल ही रहा है r² और नीचे रह गया 4 π² r²। ठीक है, 16 ऊपर गया।
4 चौक 16, पाई ऊपर एक बार नीचे 2 बार कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 चल ही रहा है, पाई का मान 22/7, 7 गया ऊपर, 2 के पाड़े से ये 2 बार, ये 11 बार, 7 दूनी 14/11 आंसर। ठीक है, ऐसे ही है इसका प्रश्न नंबर 6, वो भी देखते हैं। प्रश्न 6 बोल रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 8, उसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा आपने, उसका क्षेत्रफल निकालना है। इस वर्ग को हमने नाम दिया ABCD। वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अपन मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा है x, वर्ग की भुजा x। तो अब अगर इस तरह से बात करें तो ये बिंदु केंद्र हो जाएगा और ये कोण 90 डिग्री है, कोण ABC जो 90 डिग्री है, जो वर्ग का कोण भी है, और साथ के साथ आप देखेंगे कि वो अर्धवृत्त का कोण भी है। तो वर्ग का कोण और अर्धवृत्त का कोण। तो त्रिभुज अगर ABC लें अपन, कौन सा त्रिभुज ABC, हमने वर्ग की भुजा x मानी तो ये भी x और ये भी x। तो अपने पास एक पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखते हैं अपन, कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है व्यास, AC क्या है, वृत्त का व्यास, और त्रिज्या है 8, त्रिज्या कितनी है 8, तो व्यास होगा 16, तो 16 का स्क्वायर हो गया। AB है x, तो x का स्क्वायर, BC है x, तो x का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये हो गया 2x स्क्वायर। 2 इधर आकर भाग दे देगा तो इधर बच गया x स्क्वायर। 256 कितनी बार करता है, 128 बार, तो ये आ गया x स्क्वायर बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। x स्क्वायर वर्ग की भुजा x है, तो भुजा का स्क्वायर ही तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भाई। भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चैप्टर 16, चैप्टर नंबर 16 का एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें बोल रहा है शीशे के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शीशे के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अपन लिख लेते हैं, शीशे के गोले की त्रिज्या, इसको बड़े आर से लिख रहा हूँ मैं, ये है 5 सेंटीमीटर। इससे 5 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। गोलियों की त्रिज्या है, जिसको मैं छोटे आर से लिख रहा हूँ, वो है 5 मिलीमीटर। तो गोले से गोलियां बन रही हैं, गोले से क्या बन रही है, गोलियां। आकृतियां बदल रही हैं, और मैंने आपको बताया था आकृतियां जब भी बदलती हैं तो दोनों का आयतन बराबर होता है, यानी गोले का आयतन बराबर होगा गोलियों के आयतन के। लेकिन यहाँ हमें संख्या पूछ रहा है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो एक और चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी आपसे संख्या पूछे तो आप आयतन में आयतन का भाग दिया करो। बात सुनना अच्छी तरह, जब भी आपसे संख्या पूछे तो आयतन में आयतन का भाग देना चाहिए। तो आपसे गोलियों की संख्या पूछ रहा है तो जिसकी संख्या पूछे उसका आयतन बट्टे में आता है नीचे, और जो बच गया उसका आयतन ऊपर। एक चीज़ और लेकिन साथ के साथ कि ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर में हो गया 50 मिलीमीटर। स्केल में जो 10 छोटी लाइनें होती है ना 1 और 2 के बीच में, वो 10 वो मिलीमीटर की होती है। तो आपसे पूछ रहा है गोलियों की संख्या, तो ऊपर आ जाएगा गोले का आयतन और नीचे आ जाएगा गोली का आयतन। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि हमने त्रिज्या कैपिटल R से लिखा है, और गोली का 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि हमने त्रिज्या R ली है। 4/3 गया, पाई गया, R है 50 गुणा 50 गुणा 50, स्मॉल r है 5 गुणा 5 गुणा 5, 10 बार 10 बार 10 बार 1000 आंसर। ठीक है, 1000 गोलियां हम बना सकते हैं। ठीक है, 16.3 का 14वां प्रश्न ये बोल रहा है एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड इस तरह से होता है,
इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड की त्रिज्या, ये त्रिज्या, और कोण है 120। इसकी सीधी कोरों को, यानी ये जो दिख रही है ना आपको, इनको संपाती करके एक शंकु बनाया गया, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो अगर हम ये निकाल लें चाप की लंबाई, पहले ये निकाल लेते हैं, जो क्या होती है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360, 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या है यहाँ पर 12, थीटा 120 बट्टे 360, 0 से 0 गया, 12 3 36, 3 के पाड़े में 12 आता है 4 बार, 22 दूनी 44, 44 का 4 में गुणा किया 176/7। तो जब इन दोनों कोरों को मिलाएंगे, इन दोनों कोरों को मिलाएंगे तो ये आएगी उस शंकु की परिधि जो हम बनाएंगे, यानी शंकु की परिधि जो 176/7 सेंटीमीटर है, और परिधि होती है क्योंकि शंकु भी वृत्ताकार होता है, तो 2 पाई आर 176/7, यहाँ से हो गया 2 गुणा पाई का मान 22/7, और इसको हम कैपिटल आर कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल आर तो ये ले ही रखा हमने, 176/7, 7 से 7 गया, आर बराबर 176, 2 और 22 नीचे आ गया, 8 बार कटता है, 8/2 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर उस शंकु की त्रिज्या आ जाएगी, और तिर्यक ऊंचाई ये 12 हो जाएगी, उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L से दर्शाएंगे वो है 12 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला होता है L² बराबर H² प्लस R²। L की जगह 12 है, 12 का स्क्वायर 144, H हमें नहीं पता, R हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 144 माइनस 16 बराबर H², 14 में से 6 गया 8, 128 बराबर H²। तो ये हो गया, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा 11.31 सेंटीमीटर। H का मान आपको निकालना, शंकु का आयतन H आ गया और आपके पास R आ गया, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H से आप शंकु का आयतन निकालेंगे। ठीक है। 16.4 का प्रश्न नंबर 14, देखो क्या बोल रहा है प्रश्न। ये खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाहरी और आंतरिक व्यास दे रखे हैं। खोखला है तो 2 त्रिज्याएं होंगी, किसी भी खोखली चीज़ में 2 त्रिज्याएं होती हैं। तो खोखले अर्धगोले की बाहरी त्रिज्या, बड़े आर से लिख रहे हैं, व्यास है 43, तो 43/2 सेंटीमीटर, और ऐसी आंतरिक हो जाएगी, छोटे आर से लिख रहे हैं 42 है, 42/2 21 सेंटीमीटर। उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर निकालना है। तो देखो खोखला अर्धगोला इस तरह से होता है, ठीक है। तो पहले इसका अपन ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो खोखले अर्धगोले पर रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल बराबर, एक तो इसमें आएगा आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ खोखले गोले का होता है 2 पाई R², आंतरिक की त्रिज्या छोटा r है, प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ आएगा क्योंकि कलर यहाँ पे अंदर पेंट करेंगे अपन, कटोरी जैसे होती है, फिर बाहरी दीवार पर पेंट करेंगे, वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R², प्लस एक इस हिस्से पर पेंट होगा। ठीक है। तो ये निकालेंगे अपन पाई R² माइनस पाई R² से। ठीक है। तो देखो एक चीज़ आप देखेंगे कि 2 पाई R² प्लस पाई R², बड़ा आर है दोनों में, तो ये मिलकर हो जाएगा 3 पाई R², और 2 पाई R² माइनस पाई R², इसमें छोटा आर है, इसमें भी छोटा आर है, तो घटेगा, तो ये सिर्फ पाई R² ही रह गया। पाई आ गया कॉमन, यहाँ रह गया 3R² प्लस R², पाई का मान 22/7, 3 R की जगह रखेंगे 43/2, तो 43/2 का स्क्वायर,
और स्मॉल आर की जगह रखेंगे 21, तो 21 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर, 43 को 43 से गुणा कर लेते हैं। 3 तिये 9, 3 चौक 12, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 1 17, 9 4 7 और 1 8, 18 49, 2 का स्क्वायर 4, 21 का स्क्वायर 441, 22/7, एलसीएम 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, तो ये 3 इससे गुणा हो जाएगा। 3 नाम 27 की 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 4 एकम 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 22/7 गुणा 4 और 7 11 हासिल 1, 6 और 1 7 और 4 11 हासिल 1, 7 और 1 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वह दे रखा आपको, तो पेंट करवाने पर खर्च 22/7 गुणा 7311/4, 7 पैसे हैं तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो पैसों को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग दे देंगे। 7 पैसे बोल रहा है तो 100 का भाग दे दिया। इसको आप सॉल्व कर लेना, रुपए में आंसर आ जाएगा। ठीक है। विविध का 14वां प्रश्न है, प्रश्नावली 16 का। धातु के गोले का व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या जिसको हम बड़े आर से लिख रहे हैं, व्यास है उसका 6, तो 6/2 3 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया गया। तार होता है बेलनाकार, तो तार की जो लंबाई है वो 36 मीटर है। तार की लंबाई कितनी है? 36 मीटर। तो जो लंबाई होगी वो बेलन के लिए ऊंचाई का ही काम करेगी। तो बेलनाकार तार की लंबाई जो यहाँ पर ऊंचाई की तरह होगी, जिसको हम h से डिनोट करेंगे, जो है 36 मीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 36 मीटर और वो 3 सेंटीमीटर। तो 36 मीटर, 1 मीटर में 100 होता है, तो 36 मीटर में 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको निकालनी है तार की त्रिज्या, तो माना तार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। आकृतियाँ बदल रही है तो आयतन बराबर होगा। तो आकृतियाँ बदल रही है तो आयतन बराबर होगा। तो बेलनाकार तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h, गोले का 4/3 πr³। पाई से पाई कट गया। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, आर हमें निकालना, एच है अपने पास 3600, 4/3 कैपिटल आर है 3 गुणा 3 गुणा 3, r² बराबर 3 से 3 कट गया, ऊपर रह गया 4 गुणा 3 गुणा 3, नीचे आ जाएगा 3600। 4 के पहाड़े से 4 नाम 36 0 0, 3 के पहाड़े से 3 3 9 0 0, फिर 3 के पहाड़े से 100 बार, तो r² बराबर 1/100, स्क्वायर हटा तो इधर आ गया वर्गमूल, 1/10 सेंटीमीटर आंसर त्रिज्या आ गई। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं।